साल 1905 में जब सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ तो ब्रह्मांड को समझने का पूरा नजरिया ही बदल गया। जहां पहले समय को हर जगह एक जैसा माना जाता था, उस सिद्धांत ने बताया कि समय भी ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग तरह से बीतता है। एक ब्लैक होल के पास समय धीमा सा जाता है तो कहीं पर एकदम तेज चलता है। इसी तरह और भी सिद्धांतों ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और ब्रह्मांड कैसे बना और कितना पुराना है। यहां तक तो हम ब्रह्मांड को समझ चुके थे, पर जैसे जैसे हमने और गहराई से देखना शुरू किया तो अब सब कुछ बदल गया। पहली बार ब्लैक होल के पास डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने सभी के होश उड़ा दिए, और अब तो ब्रह्मांड के विशाल खाली स्थान, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है, नासा तक के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। दिमाग हिला देने वाली इन रहस्यमयी चीजों ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तक को चुनौती दे दी है। अब आप सोचिए कि ब्रह्मांड का 85% किसी अज्ञात बहुत भारी पदार्थ से बना हो, जिसे हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर यह हमारे हर पल को नियंत्रित कर रहा है। या फिर कल्पना कीजिए कि प्रकाश सालों तक फैले ऐसे कॉस्मिक वेद में कुछ भी नहीं है। इतनी खामोशी है कि कुछ समय भी बहुत थमता से सा जाता है। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? या ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति भी है जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे? हमारी फिजिक्स, विशाल टेलीस्कोप्स और मॉडर्न उपकरण सब काम करना बंद कर देते हैं। इन रहस्यों को समझना बेहद असंभव सा है। क्या मानव जाति कभी इनको समझ सकेगी, या फिर ये रहस्य करोड़ों साल तक हमारा पीछा करते रहेंगे? तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से कॉस्मिक एक्सप्लोरर के साथ इस अनोखी यात्रा पर, जहां आप पहली बार ब्रह्मांड की ऐसी जगहों की यात्रा करोगे जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तो सीट बांधिए, पहली पंक्ति पर आइए और चलिए मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर। दोस्तों, यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अपनी अनोखी यात्रा में सबसे पहले चलते हैं हैवी डार्क मैटर की ओर, जो हमारी पूरी ब्रह्मांड की समझ को चुनौती करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ आपको सब कुछ नजर आ रहा है, पंखा, दरवाजा, किताबें। लेकिन अचानक कोई कहे कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उनमें से एक असली चीज ऐसी भी है जो आपकी आंखों से अदृश्य यानी अंधकारमय है। आप जहां भी देखिए उसे नहीं देख सकते। दोस्तों, ठीक ऐसा ही खेल हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हो रहा है। हमारी आंखें और टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सिर्फ 15% ही मैटर को ही देख पाते हैं। बाकी 85% यानी डार्क मैटर कभी दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे डिटेक्ट नहीं किया गया, यह केवल प्रकाश से इंटरैक्ट नहीं करता। इसलिए आप कितना भी टेलीस्कोप बना लो, इस पदार्थ से बने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यही कारण है कि हर तारा उसके गुरुत्व क्षेत्र में घूमता है और गैलेक्सी हमें दिखाई देती है। पर जब हमारे ब्लैक होल से गैस का मास निकाला गया तो पता चला कि यह पूरी गैलेक्सी के मास का केवल 0.0001% है। तो आप सोचिए कि एक ब्लैक होल कैसे अरबों तारों को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में पहली बार डार्क मैटर को गैलेक्सी के आकार और तारों के रोटेशन के लिए जिम्मेदार माना गया। गैलेक्सी में जितने तारों और विजिबल मैटर थे, उसके आधार पर एक गैलेक्सी अपने कुल उस शेप में नहीं आ सकती थी जैसे आज हमारी आकाशगंगा है। इसलिए कुछ तो है, और वे इतने ज्यादा हैं कि भी एक विशाल गैलेक्सी आज अपनी शप में खड़ी है। इसी के आधार पर डार्क मैटर की खोज हुई। अब जब इसे खोज लिया गया तो वैज्ञानिकों के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर यह बना कैसे होगा, इसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होंगे। आम तौर पर हम जानते हैं कि पदार्थ एटम से बने होते हैं और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर डार्क मैटर किससे बना है, यह आज तक भी किसी को सही से पता नहीं है। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर छोटे, हल्के और बहुत कमजोर इंटरैक्शन वाले कणों से बना है, जिन्हें YMP, WIMP या सैंपल पार्टिकल कहा जाता है। जबकि मजा तब आया जब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि या तो पता डार्क मैटर हल्का ना होकर बहुत भारी हो, और यह विचार जन्मा है हैवी डार्क मैटर हाइपोथेसिस का। तो आखिर हैवी डार्क मैटर क्या है, आइए जानते हैं। सोचिए, हमारे पास एक तराजू है। एक तरफ लाखों रेत के कण रख दिए गए और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ बड़े पत्थरों का वजन बराबर हो सकता है। ठीक ऐसा ही हैवी डार्क मैटर के साथ है। यह कहता है कि डार्क मैटर छोटे हल्के कणों से नहीं,
बल्कि बहुत भारी पार्टिकल्स से बना हो सकता है, इतने भारी कि हम पकड़ भी ना पाएं। हैवी डार्क मैटर को मानने के पीछे का सबसे बड़ा लीयू ये है कि हमने जितने भी प्रयोगशालाएं और उपकरण इसे डिटेक्ट करने के लिए बनाए थे, वे सभी इस आधार पर बने थे कि शायद डार्क मैटर एक हल्का पार्टिकल है। पर अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें हम डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह भारी पार्टिकल से बना है। तो अब सबसे बड़ी संभावना यही आती है कि अगर डार्क मैटर सचमुच हैवी है, तो शुरुआती ब्रह्मांड के बनने के समय या अलग तरीके से हुई होगी। यह बिल्कुल आज की थ्योरी से एकदम अलग होगा। ऐसे में हमें अपनी कॉस्मिक हिस्ट्री की किताब फिर से लिखनी पड़ेगी, जो बिग बैंग तक की थ्योरियों को बदल कर रख देगी। हालांकि इसी बिग बैंग से वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के पहले सेकंड के गुजरने के 10 लाखवें हिस्से में से हैवी डार्क मैटर बन गया होगा, यानी कि तब ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का जन्म हमारी पूरी फिजिक्स से परे है। अगर यह सच में डिटेक्ट हो गया तो वैथन वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से लेकर हर यूनिवर्स थ्योरी को हम फिर से लिखनी होंगी, जो सच में चौंका देने वाली बात होगी। हालांकि डार्क मैटर का हल्का या भारी होना, दोनों ही बातें वैज्ञानिक चर्चाओं में हैं, पर दोनों को डिटेक्ट करने में वे अभी भी सफल नहीं हुए हैं। हैवी डार्क मैटर को खोजने के लिए हमें ऐसे डिटेक्टर चाहिए जो आज के डिटेक्टरों से अब कई गुना ज्यादा संवेदनशील हों। इतने संवेदनशील कि खरबों पार्टिकल्स में से एक डार्क मैटर का पार्टिकल तक खोज लें। हैवी डार्क मैटर के हाइपोथेसिस को हमारा पार्टिकल इंस्पेक्ट मॉडल सपोर्ट नहीं करता है। आज तक हमने जिन्हें भी पार्टिकल्स खोजे हैं, वे 1 ग्राम वजन से भी अब कई गुना हल्के रहे हैं। तो ऐसे में हैवी डार्क मैटर का पार्टिकल का वजन कई ग्राम से लेकर कई हजार किलो तक हो सकता है। तो वह इस मॉडल में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम नए मॉडल को बनाना होगा जो कि फिजिक्स की दिशा को ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, डार्क मैटर की इस रहस्यमयी परत के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड की उन खाली जगहों की ओर, जहां स्याही अंधेरे के दरू दरू तक कुछ नहीं दिखाई देता। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी ही एक खाली जगह यानी कॉस्मिक बॉटम हमारे लोकल वॉइड के रूप में भी आती है, जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए अब चलते हैं इन विशाल कॉस्मिक वॉइड्स के, और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर हर घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस दूरी में घर के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। न तो कोई दुकान, न स्टेशन, बस घर जो भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक वॉइड्स होते हैं। तो आखिर ये वॉइड्स क्या हैं? आइए जानते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखें तो यह एक कॉस्मिक वेब जैसा दिखाई देता है, जहां गैलेक्सियां और गैलेक्सियों के क्लस्टर जाल के धागों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और इन धागों के बीच जो खाली जगह है वही कॉस्मिक वेब है। ये खाली जगह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। फ्लैट इनका आकार अब प्रकाश वर्षों में फैला हुआ होता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें कई बूंदें आपको नजर आ रही होंगी। इन वॉइड्स की बात करें तो यह करीब 70 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यानी इसकी लंबाई इतनी है कि अगर किसी ने किसी गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक नापने के लिए चुना, तो इसके लिए आपको कम से कम 700 मिलियन गैलेक्सियां एक लाइन में चाहिए, तब जाकर इसकी लंबाई नापेगी। पर लंबाई ही इसका आकार नहीं है। यह महाविशाल का एबिहड बहुत खाली है। इसमें इतना अंधकार है कि अगर कोई प्रकाश का साबित 4% से भी चलने वाला इंस्ट्रूमेंट बना लो, तो भी इसमें एक गैलेक्सी को खोजने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ये इतना खाली है कि जहां इसमें 2000 गैलेक्सियां होनी चाहिए थीं, तो केवल 60 ही गैलेक्सियां इसके अंदर हैं। इसलिए इसमें अगर आप तब भी भटक गए तो केवल अंधेरे के कुछ भी नहीं दिखाई देगा। खैर, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ब्रह्मांड में ये कॉस्मिक वॉइड्स हैं, तो ये कैसे हमारी फिजिक्स को बदल सकते हैं? ये तो बस खाली जगह है जो एनर्जी और डार्क एनर्जी के कारण बन सकती है। तो इनसे हम यूनिवर्स को समझने में क्या फायदा उठा सकते हैं? तो दोस्तों, आपका सवाल सही है, पर कॉस्मिक वॉइड्स को जितना आसान समझ रहे हो, ये उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेकर उसके एक पैटर्न, घनत्व और हर दूसरी थ्योरी को गलत साबित करने का दम रखते हैं। अब ये कैसे होता है, तो आगे मैं आपको इसका अच्छा उदाहरण बताऊंगा और लेकर के चलूंगा एक ऐसे सुपर वॉइड का, और जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी फंसी हुई है। ये है 2 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ दल, लोकल होल, और कहें तो केवीसी वॉइड। इस महाविशाल का एक हालिया पेस में हमारी मिल्की वे से लेकर एंड्रोमेडा और लोकल ग्रुप तक सभी आते हैं।
वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके साइज से हमारी गैलेक्सी 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हो सकती है। अब अगर हम सच में इस वॉइड में फंसे हैं तो यह प्रमाण है कि हम जो गैलेक्सियां अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सच में हमसे काफी दूर हैं। तो ऐसे में हम जितने भी क्लस्टर्स करते हैं, चाहे वो सुपरनोवा तक की दूरी हो या फिर ब्रह्मांड का एक पैटर्न रेट, वे सब गलत भी हो सकते हैं। एक कॉस्मिक बॉक्स में मौजूद चीज एक दूसरे से काफी तेज दूर होती जाती है। यानी केवल लुक के मुताबिक जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होगी वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर होती जाएगी। तो ऐसे में ब्रह्मांड के एक पैटर्न रेट जो हमने निकाली है वह शायद ज्यादा हो। यानी कि अगर कोई एलियन ऐसी गैलेक्सी में रहता जो किसी वॉइड में ना हो तो उससे यूनिवर्स में हमें ज्यादा गैलेक्सियां और तारागण दिखाई देंगे और उसमें गैलेक्सियों की आपसी दूरी भी कम होगी। तो कम दूरी के कारण एक पद बन रहा होगा। तो अगर ये सब सच हुआ तो हमारी यूनिवर्स की पूरी समझ ही बदल जाएगी और हम फिर से पूरी फिजिक्स को लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कॉस्मिक वॉइड्स हम बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जो बिल्कुल खाली हो। यह हम देखते हैं कि वॉइड में कुछ भी नहीं होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुछ होना। और शायद सबसे बड़ा मजाक यह है कि वॉइड ने यही किया है कि उसने हमें एक कॉस्मिक वॉइड के अंदर कैद कर दिया और हम सोच रहे हैं कि यही पूरा ब्रह्मांड है। फिलहाल दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही। यहां मैंने हैवी डार्क मैटर और कॉस्मिक वर्ड्स के उन रहस्यों को बताया है जो साइंस तक को बदलने का दम रखते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट जरूर करिए। और इसके साथ इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल कॉस्मिक एक्सप्लोरर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।